तीसरे दिन हजरत आमिना अपने वालिद हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ के घर पर पहुंची तो रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरी बेटी, मेरी लाल, क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शौहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? तब हजरत आमिना ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। कहा फिर बेटी रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, इससे पहले जब मैं आपके घर पर थी तब मैं बाहर निकला करती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ और आपके घर तक जितने रास्ते में चीजें पड़ी हैं, अगर दरख्त पड़े तो उनसे मुझे सलाम की आवाज आई, पत्थर मिले तो पत्थर सलाम कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं पहाड़ियों से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही थी। अरे मेरे अब्बा, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तब हजरत वहाब ने अपनी बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी आरज़ू पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा अब्बा कौन सी? कहा बेटी, मैं जानता हूं कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी वो तेरे शिकने मुबारक से तशरीफ लाए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ कराया था। आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी पैगंबर का नूर अब तेरे रहम मुबारक में है, अब वो तेरे शिकने मुबारक में है, मैं कामयाब हो गया। इतना कहा, यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आ जाता है। अब देखिए, जब नूरे मुस्तफा कई महीने हो गए तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब हमारा लाडला इस दुनिया में आने वाला है, बेटा तुम मुल्क शाम चले जाओ और थोड़ा सामान खरीद लाओ और बेटा कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। जब हमारा लाडला आएगा तो हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्के में दावत का, सबको खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला चले हैं काफिले के साथ में। जब वापस आ रहे थे तो मकाम यसरिफ, जिसको मदीना शरीफ कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले चले आए, हजरत अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रह जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का मदीने में विसाल हो जाता है। अब अपने जहन को करीब करो पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में मेरे आका का नूर परवान चल रहा है, इधर हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना ने एक दिन मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, काफिले वाले आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जाओ जरा पता तो लगाओ कि अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आए। जब हारिस पहुंचे मदीने में तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जरा सोचो तो सही, उस औरत से पूछो जिसके शिकमे मुबारक में जिसके शिकमे मुबारक में मदीने वाले मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है, जरा सोचो तो सही। और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया। कैसी बीतती होगी हजरत आमिना के दिल पर। हारिस आए मदीने से मक्का, पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा क्या बात, अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ करके बैठ गए, सोचने लगे किस मुंह से अपनी बहू से कहूंगा कि अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, अब कैसे अपनी बहू आमिना को बताऊंगा और वो इस हाल में है। हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना को नहीं दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला को जब कई दिन हो गए, हजरत आमिना ने फिर पूछा, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई। जब देखा कि अब बताना ही पड़ेगा, तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया है। जब इतना सुना हजरत आमिना बैठ जाती हैं और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला, मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। गैब से आवाज आती है, आमिना परेशान मत हो, हमने इसके वालिद का साया हिकमत से उठाया है। ऐ आमिना,
اس کے والد کا سایہ ہماری حکمت سے اٹھا ہے۔ اے آمنہ، جو تیرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رات و دن حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ قسمت والی ہے وہ عورتیں جن کے شوہر حیات ہیں، جن کے شوہر زندہ ہیں۔ نہ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس کی نہ میکے میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ سسرال میں کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی اس سے پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا، میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام میں آئی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی توقیر کرو، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر کے سونے کے کنگن پہن کر کے پورے گھر پہ حکم جماتی ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کا سایہ سر پہ ہوتا ہے، اور جس دن شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے بوڑھی ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، سوچتی ہے وہ بہو جو اس سے پوچھتی تھی شوہر کے ہونے پر، کہتی تھی امی آج شام کو کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ بیٹا بھی پوچھتا تھا امی آج شام کو میں تمہارے لیے کیا بنوا دوں؟ آج وہی بوڑھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو کوئی اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ آج کیا کھاؤ گی۔ سوچتی رہتی ہے کاش میرا بیٹا مجھ سے بات کر لیتا، کاش میری بہو مجھ سے بات کر لیتی۔ شوہر والیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہارے شوہر ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مولا میرے شکم میں عبداللہ کی امانت پروان چڑھ رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عبد المطلب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے بولے عبد المطلب ایک بات کہیں اگر جان کی امان ہو۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ تمہاری بہو آمنہ عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کی عورتوں نے یہ بات کہی ہے، آپ ذرا پوچھو آمنہ سے کہ آمنہ کیوں عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرات عبد المطلب آئے، آ کر کے اپنی بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں، عبد المطلب کی بی بی کا نام فاطمہ تھا، کہا فاطمہ ایک بات بتاؤ، آج تک مکے میں کسی کی ہمت نہیں جو عبد المطلب سے ایک بات کر لے، آج آمنہ کی وجہ سے مجھے سننا پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آمنہ سے پوچھو کیا وہ عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ کہا فاطمہ نے میں نہیں پوچھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے یہی پوچھنا چاہا تھا، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، میری پیشانی پہ لگا، میں زمین پہ گر گئی، میں بے ہوش ہو گئی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ۔ بولی میرے اندر ہمت نہیں۔ آئے عبد المطلب، کہا آمنہ ایک بات کہو، ایک بات کہوں بتاؤ گی؟ کہا ہاں ابا کہو کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ آمنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے ہمارے خصوصی خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس کچھ دیر کی گفتگو اور آپ سماعت کر لیں، میں نور مصطفیٰ کی برکت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ خصوصی خطاب آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے، ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی ذرا تاریخ سن لو، اپنے نبی کی ہسٹری سن لو، آگے کے واقعات تو آپ بہت سنتے رہتے ہوں گے لیکن نبی کی تشریف لانے سے پہلے کے ذرا واقعات سن لو۔ میں آج آپ کو بڑا تاریخ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، دعا ہے پروردگار میرے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تاکہ قیامت کے دن یہ میرے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت آمنہ سے جب عبد المطلب نے کہا
ऐ बेटी, क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी, तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है? कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था। आज जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूँ। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती हैं, ए आमना अभी घर मत जाना। कहा क्यों? कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं, अब्बा जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं? कहा अब्बा यही कमाल नहीं। अब्बा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर। फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेहूं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा, ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा? तो सूरज ने कहा, अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है? मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं, अरे तू कब से कर रहा है? तो चांद ने कहा, अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं, मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा, ऐ सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा, अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकामे सहबा में अली शेरे खुदा की जब असर की नमाज कजा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी कायनात इंतजार कर रही है, ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तेकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है,
है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा, आमिना परेशान मत हो। कहा, मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा, आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं, एक पर्दा आया गैब से। कहा, आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरात, महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए, तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत पे पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है, जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। अब बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते, या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे। और औरतों को, बीबियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था, आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। आका ने फरमाया, तेरे गुनाह क्या हैं। कहा, आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया, गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा, तुम्हारा गुनाह क्या है। तब दहिया कल्बी बोले, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंडर 70 घर आते थे, और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है। इतना सुनना था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, आका दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। फरमाया, रो क्यों रहे हो। कहा, आका एक गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। फरमाया, क्या। कहा, मेरी बीबी पेट से थी, मेरी बीबी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। अपनी बीबी से कह के गया, अगर
अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी कहते ये कह के मैं चला गया। 7 साल के बाद में आया। आने के बाद में आका मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जब बच्ची ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उस बच्ची ने पूछा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची छोटी सी मेरे पैरों पे लिपट गई, बोली अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से अपनी माँ से पूछती थी अब्बा कब आएंगे, मैं आपके बारे में सुबह शाम पूछती थी अम्मी अब्बा कब आएंगे। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और आका से अर्ज करते जा रहे हैं, आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई। आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया, बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पैर भारी हो रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है, अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, दहिया कल्बी कहते हैं ऐ मेरे आका मेरी बच्ची के जब हल्क की जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता, उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? मेरा शौहर चला गया, ऐ मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? तो बाप कहता है बेटी यही रस्मो रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची, उधर मक्के में
दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी, मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी, मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाएगा। मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी, कब तक बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों का गला घोटा जाता रहेगा। इधर बेवाएं रो करके कह रही थी, मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए जो परेशान हाल थे वो मुस्कुराने लगे। हमारी परेशानी को दूर करने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं कह रही थी हमें जलने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। नबी की आमद हुई मक्के की सरजमीन पर, मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर। मेरे नबी की आमद पर हर एक खुशियां मना रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्राइल की खुशी का आलम ना पूछो। 3 झंडे लेके आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा। एक रिवायत है कि एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और दुनिया को पैगाम दे दिया वो तशरीफ लाया है जिसकी सारी कायनात पर हुकूमत होगी। वो आ गया है जिसकी सारी कायनात पर हुक्मरानी होगी। जिब्रील झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। आसमान कह रहा है वो आ गए, जमीन कह रही है वो आ गए, चांद सूरज कह रहा है वो आ गए, सितारे कह रहे हैं वो आ गए। सब खुशी मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा जाता है, जब शैतान को तलाश किया जाता है, तो मक्के के बाहर एक पहाड़ी है जिसे बुक कुबैस कहते हैं। पहाड़ी पर अपना सर मार रहा था। शैतानों ने पूछा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब इब्लीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर नबी खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं। उधर शैतान के पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो घरों को सजाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने घरों में झंडे लगाते हैं, मुस्तफा की आमद पर
जो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम कयामत तक इन जालिमों को ये पैगाम दे रहा है, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप हजरात कोई परेशानी लग रहा है भाई को देख के? हजरात बहुत अच्छा बयान, नबी की माशाअल्लाह, आमद क्या बात है। वक्त कोई ज्यादा नहीं हुआ है, नबी की आमद का जिक्र हो रहा है। नबी के जलसे में जब बैठा करो तो मोहब्बत के साथ बैठा करो, और ये सोच के मत आया करो कि हम फला खतीब को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं। ये सोच के आया करो कि जलसा किस शख्सियत के नाम से है। अरे आज के जलसे को उस नबी से निस्बत है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। आज के जलसे को निस्बत उस पैगंबर से है जिसके सदक़े में तुम्हारा वजूद बना है। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें बोलने के लिए जुबान मिली। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें खाने को खाना मिला। उसी नबी के जिक्र की महफिल में बैठ करके नबी की मोहब्बत में बैठा करो, खतीब और शायर की मोहब्बत में मत बैठा करो। आज मैं हूं, कल मेरी जगह कोई और यहां पर बोलने के लिए आएगा। उस नबी की मोहब्बत में बैठोगे तो कयामत का दिन होगा। मदीने वाले मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र सुनने के लिए बैठे थे, परवरदिगार मेरी मोहब्बत की वजह से इन्हें जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, वाह क्या बात। लेकिन आज इंसान की ज़हनियत बदल गई, आज इंसान की सोच बदल गई। बस उसको हंसी मजाक की बातें जितनी ज्यादा सुनाओगे उतनी ही ज्यादा वो खुश होगा और उसको वही चीज ज्यादा पसंद आएगी। तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या पैगाम दिया, तुम नहीं जानते हमारे नबी ने क्या दर्स दिया, तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या सबक दिया। अब भी सुधर जाओ, अब भी वक्त है। दुनिया तुम्हें मिटाने पे तुली है, सारे सब तरफ से नजरें मुसलमानों पे टिकी हुई हैं और तुम आज आपस में बटे हुए हो। बस तुमको गलियों में हंसी मजाक करने के लिए मिल जाए। तुम नहीं जानते सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं। आज अगर तुम एक नहीं हुए और अपने नबी का दामन तुमने सच्चाई के साथ नहीं पकड़ा तो वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए नबी की मोहब्बत में बैठो, नबी के इश्क में बैठो, नबी के प्यार में बैठो। मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई। नबी मक्के में तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, बच्चियां मुस्कुराने लगी, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, कमजोर मुस्कुराने लगे, गुलाम मुस्कुराने लगे। आ गया वो पैगंबर, आ गया जो हमें गुलामी से निजात देगा, आ गया वो पैगंबर जो हमारी बच्चियों को बचाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई, हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, हमें अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है, हम जरा उनके पास जाना चाहते हैं। मेरे आका अपने दादा के पास तशरीफ लाए और अपने दादा से कहा, दादा हम यसरिब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, कहा हमारी अम्मी भी जाएंगी, कहा ठीक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बांदी उम्मे ऐमन को साथ में कर दिया। यही बात बयान करके तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। बांदी उम्मे ऐमन है, मेरे आका है और हजरत आमिना है, 3 लोग जा रहे हैं। जब मकामे अबवा आता है, मक्के और मदीने के बीच में जगह है, जब मकामे अबवा में पहुंचने के बाद में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना
जब लेटी हुई थी तो मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने जानु पर रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें, हम आपकी माँ का सर दबा दें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को कितने लोग ढारस देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, तेरा ताऊ मौजूद है। दादा कहता है तेरा दादा अभी मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, खानदान वाले अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक मुख्तार पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे, और जब 6 साल के हुए तो माँ भी रुखसत होने वाली है। कोई नहीं है जो सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है जो ये कहे कि मोहम्मद हम तेरा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने मेरे नबी को अपने सामने बिठाया और कहा, बेटे तू रो मत, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाप, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलद तू तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ करके आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कहे थे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था कि मेरे बेटे, मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वो माँ के जुमले याद आ रहे हैं। मेरे नबी से जब हजरत आमिना ने ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमिना की आवाज खामोश हो गई। मेरे नबी अपनी अम्मी के कानों के करीब अपने मुबारक लबों को ले जाके कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और कहो ना। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में कि अगर आका एक मर्तबा और कह देते तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना ने विसाल से पहले मेरे नबी को अपनी गोद में उठा करके पेशानी को बोसा दे करके उम्मे ऐमन को मेरे आका को उठा करके देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, इसे सरदार मक्का के पास हिफाजत से पहुंचा देना।
इसे सरदार मक्का को दे देना, मेरा मोहम्मद अब तेरे हवाले है, मेरे मोहम्मद को दीवारों से हाथ लगाकर रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली, उन्हीं पथरीली वादियों में हजरत आमिना की कब्र मुबारक बनाई गई। उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब लेकर के पहाड़ी पर चढ़ी तो आका मेरे पास से दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और मेरे आका को इतना रोते हुए देखा। उम्मे ऐमन ने खुद बयान करती है कि मैंने आज तक किसी को इतना फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से, कितना प्यार करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है तो कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप का साया क्या है ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हैं, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा, आका कैसे? फरमाया, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सताया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, माँ बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ये माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, क्योंकि माँ बाप बचपन से लेकर के जवानी तक पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं। और जब वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते, जब उन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो तुम अपना बिस्तर अलग लेकर के चले जाते हो। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूब दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने जितना मोहम्मद को फूट फूट के अपनी माँ की कब्र पर रोते हुए देखा था, उतना मैंने आज तक किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ये मेरे नबी की अपनी माँ से मोहब्बत थी, ये मेरे नबी का अपनी माँ से प्यार था। अगर माँ 100 बद्दुआएं करती है तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल करता है। अल्लाह 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है। और अगर माँ 100 दुआएं करती है तो अल्लाह ताला 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते हैं। अपने माँ बाप की कदर कर लो, पहली मोहब्बत है दुनिया में माँ बाप की जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। मेरे आका अपने माँ बाप से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इससे आगे का बयान मैं आपको नबी की सीरत का सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको गवाह बना के भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा, डर सुनाने वाला बना करके भेजा, और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हामियो नासिर आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का मालिको मुख्तार आ रहा है, जाल ने कहा जी इल्म जी हशम आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जहमतों को दूर करने वाला आ रहा है, सीन ने कहा साकिये कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, ज़्वाद ने कहा ज़ईफों की मदद करने वाला आ रहा है, त्वा ने कहा ताहिर मुताहर आ रहा है, मुताहिर आ रहा है, और ज़ा ने कहा ज़ाहिर बातिन आ रहा है, फा ने कहा फकीरों की मदद करने वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौह कलम वाला
والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی و رہبر آ رہا ہے، اور یا نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ موضوع ہے وہ میں اپنا موضوع پہلے بتا دوں، میری عادت ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے کہیں نہیں جاتا ہوں۔ میری تقریر کا موضوع اولیاء کرام اور آج جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، ان حالات پر میں گفتگو کروں گا۔ اس میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی کہ دعا کرتا ہوں پروردگار پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تحریک فیضان عمر فاروق کا ایک پیغام میں آپ تک پہنچاؤں گا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آج جو مسلمانوں کے درمیان جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، آج جو بھائی بھائی سے جل رہا ہے، خاندان خاندان سے جل رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میری وہ تقریر پوری سن لی تو آج یہاں سے اپنے دل صاف کر کے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ میرا موضوع ہے، آپ یہیں پر بیٹھیں۔ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، 3 جز ہیں اس آیت کریمہ میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقریر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ کروں گا۔ پہلے آپ یہ سماعت کر لیں، مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تناظر میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو فرمایا، وہاں وہاں میرے آقا کی امت مراد ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو، آپ اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیارے لقب سے امت محمدیہ کو پکارا، اتنے پیارے لقب سے کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کو اللہ نے پکارا، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ کہیں رب نے فرمایا یا قوم نوح، اے نوح کی قوم۔ کہیں رب نے فرمایا اصحاب ایکا، کہیں رب نے فرمایا اصحاب الاخدود، کہیں رب نے فرمایا یا قوم عاد، کہیں رب نے فرمایا یا قوم سمود۔ کسی کو بستی کے نام سے پکارا، کسی کو قبیلے کے نام سے پکارا، کسی کو ان کے پیغمبر کے نام سے پکارا، لیکن اپنی قسمت پہ قربان جاؤ۔ اے پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب تم کو پکارا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ اتقو جو تقوی ہے، یہ بقیون سے بنا ہے، جس کے معنی لغوی معنی آتے ہیں بچنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب تقوی کی نسبت کی جاتی ہے تو معنی آتے ہیں ڈرنا، اور جب غیر اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو معنی آتے ہیں بچنا۔ اب آپ نے سمجھ لیا۔ تیسرا جز دیکھیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلق ہے، کوئی پہچان نہیں کہ سچے کون ہیں، کس کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلق رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب پتہ کیسے لگے گا کہ کس کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے؟ تو آؤ، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، جواہرات قرآن کے اندر موجود ہیں، موتی قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر شرط یہ ہے، اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ قرآن سے وہ تمام چیزیں نکال سکے۔ آئیے ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے، اقطاب کا ذکر قرآن میں ہے، ابدال کا ذکر قرآن میں ہے، متقین کا ذکر قرآن میں ہے، آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ہود کی حکمت کا ذکر قرآن میں ہے، زکریا کی معصومیت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن
कुरान में है, हजरत यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का जिक्र कुरान में है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत अय्यूब के सब्र और रजा का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुहद और इबादत का जिक्र कुरान में है, इमाम आज़म की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आज़म की करामत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, सकीना का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, अम्मी आयशा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है। आओ जहन को करीब करो, हजरत हव्वा का जिक्र कुरान में है, बिल्कीस का जिक्र कुरान में है, ज़ुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा है कुरान तू बता, नबियों का जिक्र तेरे अंदर, रसूलों का जिक्र तेरे अंदर, वलियों का जिक्र तेरे अंदर, मुत्तकीन का जिक्र तेरे अंदर, अब्दाल का जिक्र तेरे अंदर, अक्ताब का जिक्र तेरे अंदर। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे अंदर इरशाद फरमाया वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ कुरान सच्चे कौन हैं, किन के साथ रहने का रब हमें हुक्म दे रहा है? तो कुरान का जवाब सुनो प्यारे, कुरान जवाब देता है ऐ सच्चों के बारे में पूछने वाले सुन ले, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। हमने कहा किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो कुरान जवाब देता है, छठा पारा, पांचवा पारा, छठे रुकू पे देख ले, रब फरमा रहा है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना। नबी सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के ताजुल शरिया सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं। और अपने जहन को करीब करो, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, आला हजरत सच्चे हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी सच्चे हैं। और अपने जहन को करीब करो, साबिर कलियरी सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, हसन बसरी सच्चे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम बाकिर सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। नबी के दामन को पकड़ लो और दुनिया को पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन ना छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन ना छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन ना छूटेगा। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मगर आपका दामन न छोड़ेंगे। हजरात, तो पता चला औलियाए किराम सच्चे हैं, बेशक ताबईन सच्चे हैं, तबे ताबईन सच्चे हैं। अब उन्हीं सच्चों में अब एक सच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। मेरे नबी की बारगाह है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, नबी सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा, आज मैं ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं, आज मैं ऐसी जात का जिक्र करने जा रहा हूं। वाकयात आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सुने, हर इंसान का अंदाज अपना होता है, हर इंसान के बयान करने का तरीका अपना होता है। मैं कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं। सहाबाई किराम सोच रहे हैं,
अबू बकर सिद्दीक ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, उमर फारूक आजम ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, उस्मान गनी ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, मौला अली ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, हजरत गिरामी हजरत बिलाल सोच रहे हैं आका मेरे बारे में बयान करेंगे। हजरात अपने अपने जहन में सहाबाई किराम के सवालात आ रहे हैं। मेरे आका की जुबान मुबारक से जो कलिमात निकले, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, बरेली का इमाम पुकार के कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की जुबान फैज तर्जुमान से जो जुमले निकले, आका ने इरशाद फरमाया करन में मेरा एक दीवाना रहता है, करन में मेरा एक आशिक रहता है, वो मेरे बारगाह में मेरा दीदार तो नहीं कर पाया, लेकिन सुनो अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं होगी, उमर की मुलाकात होगी, वो अली की मुलाकात होगी। मेरे आका ने हजरत अली को और हजरत उमर फारूक आजम को ये पैगाम दिया, ऐ उमर ऐ अली सुनो, जब तुम कर्न जाओ तो वहां जाकर के उवैसे करनी को मेरा पैरहन शरीफ देना, मेरा जुब्बा शरीफ देना, और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत की दुआ करे। हजरात गिरामी ये मेरे आका ने पैगाम दिया था। अब अपने जहन को करीब करो, मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से पर्दा फरमा जाते हैं, नबी की अमानत को बहुत संभाल के रखा जाता है। एक दिन उमर फारूक आजम ने, कुछ लोग हज करने के लिए आए हुए थे, उनसे पूछा ऐ लोगों जरा ये बताओ क्या तुम में से कोई यमन से आया है? बहुत से लोग खड़े हो गए, बोले हाँ हम आए हैं यमन से। आपने फरमाया अब इस मजमे में से वो बताए कि जो कर्न से आया हो। सब लोग बैठ जाते हैं, एक शख्स खड़ा रहता है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? बोले हाँ हम कर्न से आए हैं। कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐ कर्न से आने वाले शख्स, तू क्या उवैस को जानता है? क्या तू उवैसे करनी से मिला है? उसकी जुबान से एक जुमला निकला, किस पागल की बात कर रहे हो, किस दीवाने की बात कर रहे हो? वो तो हमारे यहाँ पर जब गलियों से गुजरते हैं तो बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं, जब वो गलियों से निकलते हैं तो बच्चे उन्हें पागल और दीवाना कहते हैं। उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। कहा जिसे तू पागल समझ रहा है, जिसे तू दीवाना कह रहा है, उसके मर्तबे को तू क्या जाने, उसकी अजमत को तू क्या जाने, उसके मकाम को तू क्या जाने, उसके मर्तबे को तू क्या जाने? अरे उसका मकाम बहुत ही बुलंद है, उसकी शान बहुत ही बुलंद है, उसका दर्जा बहुत ही आला है। जिसका जिक्र नबी की महफिल में हो, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसका तस्करा दोनों आलम का मालिक मुख्तार करे, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। एक दिन मेरे आका से सहाबाई किराम ने पूछा था आका जब वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तब वो आपका दीदार करने के लिए क्यों नहीं आए? नबी ने इरशाद फरमाया उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है। एक दिन उसने अपनी माँ से इजाजत ली थी, आया था मेरा दीदार करने के लिए। आका फरमाते मैं जरूरी काम से चला गया था, दरवाजे तक आया, माँ ने जितनी इजाजत दी थी बस उतनी ही देर मदीने में रुका, उसके बाद वापस चला गया। जरा सोचो तो सही, वो उस माँ हजरते उस वैसे करनी है। अपने जहन को करीब करो, इतना बड़ा मकाम माँ की खिदमत से मिला है जो आपको नबी ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा है, आपने अपना पैरहन शरीफ भेजा है, माँ की खिदमत की वजह से आपको इतना बड़ा दर्जा मिला। और ये वही वैसे करनी है कि जब कर्न में आप चलते थे तो चलने के बाद बच्चे आपको पत्थर मारा करते थे, बच्चे आपको ढेले मारा करते थे, तब वैसे करनी कहते थे। इमाम गजाली ने कीमिया सआदत में लिखा है, फरमाते थे ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मेरे जिस्म
जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे अपना लिबास पाक करना पड़ जाता है। इसलिए ऐ बच्चों, मुझे मोटे मोटे पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, ताकि जिस्म में तकलीफ तो हो लेकिन मेरा लिबास नापाक ना हो, मेरा वुजू ना टूटे। जरा सोचो तो सही, वो आशिक जिसकी आशिकी पे हमारी आशिकियां कुर्बान, ऐसा आशिक जिसका तज़किरा नबी की महफिल में हो रहा है, मैं उसी आशिक का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। हजरत उवैस करनी के पास में जब ये दोनों सहाबी पहुंचे, कर्न में पूछते पूछते जंगल में आप निकल गए, और जब आप जंगल में पहुंचे तो देखा कि उवैस करनी नमाज में मशगूल हैं। जब नमाज से फारिग होते हैं, हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात होती है। हजरत गिरामी दोनों सहाबी ने सलाम किया, जवाब दिया उवैस करनी ने। हजरत उवैस करनी से कहा, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? कहा, हाँ मेरा नाम उवैस है। क्या हम आपका दाहिना हाथ देख सकते हैं? फरमाया, देख सकते हो। उवैस करनी ने उनकी आस्तीन को, कपड़े की आस्तीन को ऊपर किया तो उनके हाथ पे एक निशान था जो नबी ने फरमाया था कि उसके दाहिने हाथ पे निशान होगा। निशानियां देख ली और देखने के बाद में कहा कि तुम ही उवैस हो, तुम्हारे लिए हम नबी की अमानत लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए नबी का पैरहन शरीफ लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए हम नबी का जुब्बा शरीफ लेकर के आए हैं। उवैस करनी से कहा कि उवैस इसको पहन लो। कहा, क्या कुछ और मेरे आका ने मेरे लिए इरशाद फरमाया? कहा, हाँ, नबी ने फरमाया है कि मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। उवैस करनी ने जुब्बा शरीफ सामने रखा, रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ये महबूब का जुब्बा उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। हजरात गिरामी, अब यहां पहुंच करके एक हदीस का मफहूम सुनो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले, लो अक़समा अल्लाह, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले अबर्राहु, तो अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा देता है। उवैस करनी की शान देखो, उवैस करनी का मकाम देखो। उवैस करनी कहते हैं, मौला, मैं उस वक्त तक तेरे महबूब का ये जुब्बा शरीफ नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। आवाज आई, इतनों को बख्श दिया? बोले, नहीं मौला, पूरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आई, इतनों को बख्श दिया? कहा, नहीं मौला, पूरी उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस सुनो, मैंने आधी उम्मत को तुम्हारे वसीले से बख्श दिया है और आधी उम्मत को मैं अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर के वसीले से बख्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या शान है, क्या मकाम है। बहुत आज उसी गौस के नाम पे आप यहाँ आए हो, वही उवैस करनी की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो। आशिक तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा आशिक कि जो बिन देखे नबी से मोहब्बत करे, बहुत खूब, वो उवैस करनी की शान है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह। बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। हजरात गिरामी, अब सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम उवैस करनी के पास में हैं। बीच में जाकर के ये दोनों बोल दिए, उवैस अब हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। उवैस करनी ने कहा, आपने मेरा वजीफा तोड़ दिया, अगर आज आप मुझे बीच में ना टोकते तो आज मैं अपने आका की पूरी उम्मत को बख्शवा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान ये शान है। This is, अब सुने 60 frames per second. गौसे आजम की शान। Rock steady. अब सुने गौसे आजम का मकाम। वो मेरे गौसे आजम जिन्हें दुनिया कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शाहबाज ला मकानी, पीरे लासानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है।
कितनी बड़ी अजमत है। सारी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है और काबा अब्दुल कादिर के घर का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह, अफ्ताब काबे का तवाफ करते हैं, अब्दाल काबे का तवाफ करते हैं, मुत्तकी काबे का तवाफ करते हैं। और जहन को करीब करो, नेक लोग काबे का तवाफ करते हैं, जाहिद काबे का तवाफ करते हैं, शरीफ काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन वह मेरे गौसे आजम तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम मर्तबे का कोई जवाब नहीं। दुनिया का इंसान काबे का तवाफ करे और काबा गौसे आजम के घर का तवाफ करे। कैसे घर का तवाफ कर रहा है? बचपन का आलम है मेरे गौसे आजम के। एक काफिला देखते हैं जो हज करने जा रहा है। माँ से बोले, माँ मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी नहीं चल पाओगे काफिले के साथ में, बड़े हो जाओ तब जाना। इजाजत नहीं मिली। कैसी मोहब्बत थी नबी से, कैसा इश्क था नबी से। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं और नबी के रोजे पे जाने वाले काफिले को देख रहे हैं, खाना काबा की जियारत करने जाने वाले काफिले को देख रहे हैं। आंखों से आंसू निकले। रब ने हुक्म दे दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना दस्तूर बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं और तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। यही पैगाम बरेली का इमाम देता है। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हजरात गिरामी, अब गौसे आजम को ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी अजमत मिली कैसे है? तो आओ अपने जहन को करीब करो। आप अपनी माँ की खिदमत में रह रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ से कहते हैं, माँ इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। औलाद की तरबियत भी आप यहाँ से लेकर के जाइए कि औलाद का हक माँ बाप के ऊपर क्या है और माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या है। अपने जहन को करीब करो। कुछ माँ बाप की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपनी औलाद को कैसी तरबियत दें, वो अपनी औलाद को कैसा दर्स दें, अपनी औलाद को कैसा सबक दें। ये पहले की माएँ थी कि जब बच्चा चलने लगता था, जब बच्चा बोलने लगता था, तो माँ कहती थी मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगी, माँ कहती थी मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी। आज जहन बदल गया, आज लोगों की सोच बदल गई। जब बच्चा चलने लगता है तो माँ कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे प्रोफेसर बनाऊंगी, माँ कहती है कि मैं इसे मास्टर बनाऊंगी। आज सोच बदल गई इंसान की, आज जहनियत बदल गई इंसान की, क्योंकि वो जानती है ये 5,000 की तनख्वाह में काम करने वाला इमाम कैसे बीबी बच्चों का गुजर बसर करेगा। वो जानती है कि आज ये मौलवी लोग, ये छोटी सी तनख्वाह इन्हें मदरसे में मिलती है 5,000 10,000, इससे ज्यादा 10,000 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, वरना इमामों की तनख्वाह इतनी नहीं होती है। ये इमामों की जो कद्र गिराई है ये भी हम और आपने गिराई है। आप चाहते हो मेरे बच्चे को 50,000 मिले, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को 20,000 मिले, लेकिन जब मस्जिद में इमाम आ जाए तो कहते हैं कि इसकी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इमाम के बीबी बच्चे नहीं है, इमाम के घर का खर्च नहीं है। जरा तुम 24 घंटे जरा किसी के पास में रह के तो देखो कंटिन्यू, जरा किसी के पास में वक्त गुजार के तो देखो जरा 24 घंटे। प्यारे तुम उसके पास में नहीं रुक पाओगे, आप उसके पास से उठ करके चले जाओगे। लेकिन इमामों को अल्लाह ने इतना सब्र दिया है, मौलवियों को अल्लाह ने इतना सब्र अता फरमाया है कि वो 5,000 की तनख्वाह पे भी अच्छा गुजर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने अपने मामलात को किसी दुनियादार के हवाले नहीं किया है, परवरदिगार के हवाले किया है। वो अपनी रब की रजा के लिए काम करते हैं, अपने रसूल की रजा के लिए काम करते हैं, और जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा देता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, तकदीरें लिखने वाला अल्लाह है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में।
हैं। तेरी क्या शान है मौला, तू ही सारे जहान का पालनहार है मौला। रिस्क पहुंचा रहा है पत्थर में, वाह क्या तेरी शान है मौला। मेरा रब तो उन्हें भी रोजी दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते, मेरा रब तो उन्हें भी रिस्क दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते हैं। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो रब की बारगाह में पांचों टाइम अपने सर को झुकाने वाले हैं। तो प्यारे हमारे लिए रोजी का अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया होगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा अपनी मशहूर जमाना किताब गुलिस्ता में लिखते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद। शेख सादी लिखते हैं, अल्लाह से बड़ा करीम कौन है, अल्लाह से बड़ा रहीम कौन है कि वो बंदों के जुर्म देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। सुभान अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह। रब हमारी खताएं देख रहा है, मेरा रब हमारे गुनाह देख रहा है, मेरा रब हमारी इसियां शियारी देख रहा है लेकिन रोजी बंद नहीं कर रहा है। अगर बेटा अपने बाप का कहना ना माने, अगर बेटा अपनी माँ का कहना ना माने तो माँ बाप कह देते हैं इसके शाम का खाना बंद, इसे रोजी मत देना शाम की, इसे शाम का खाना मत देना। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पे कि जो उसको नहीं मान रहे हैं, जो उसको गालियां दे रहे हैं, वो उन्हें भी रोजी दे रहा है। बेशक। तो मौलवियों की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी और डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियरों की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी। हमने देखा है कि 20-20 हजार की तनख्वाह पाने वाले, 40-40 हजार की तनख्वाह पाने वालों को सुकून से नींद नहीं आती और इशा की नमाज पढ़ने वाला इमाम सुकून से सोता है और फजर में अपने रब की इबादत के लिए उठ भी जाता है। बेशक बेशक, सुभान क्या अल्लाह। शान है। तो प्यारे मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये नहीं कहता कि आज की दौर में ये तालीम मत दो, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। मेरी बात को समझो, पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले अपने दीन की तालीम दो, तभी तो तुम्हारे बच्चे ईमान बचा पाएंगे। वरना कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। जब दीन का इल्म ही नहीं होगा, दीन की मालूमात ही नहीं होगी तो कैसे वो अपने ईमान को बचा पाएगा, कैसे वो अपने ईमान की हिफाजत करेगा। हजरात, बच्चा जब बोलने लगा, जब बच्चा चलने लगा तो माँ कहती है बेटे को आलिम बनाऊंगी, माँ कहती है अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, माँ कहती है अपने बच्चे को